बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शाजिर रहमान। आज की वीडियो में मैं आपको एक नई अपडेट देना चाहता हूं, एक नया इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका जो फॉर्म आपने भेजा है पीटीएस की जो इदारा है वहाँ, तो वो वहाँ मौसूल हुआ है या नहीं, और अगर वहाँ उनको ये फॉर्म मौसूल हुआ है तो फिर आप इस टेस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। लेकिन नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने दोस्तों अपने जो मोबाइल स्क्रीन है या कंप्यूटर, आपने वहाँ पे ओपन करना है अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र। यहाँ पे आपने टाइप करना है www.pts.org.pk। ये एड्रेस देने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। पीटीएस का जो ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ ये ओपन होने के बाद दोस्तों आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपने ये जो बटन आप देख रहे हैं एलिजिबल /इनएलिजिबल लिस्ट, इस पे आपने क्लिक करना है। दोस्तों ये क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऑल प्रोजेक्ट्स। तो ये सिर्फ रेस्क्यू वालों के लिए नहीं, बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स है जो कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, वो अपने टेस्ट जो पीटीएस से कंडक्ट करते हैं, वो सब इदारे के जो एलिजिबिलिटी लिस्ट है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमने सिर्फ यहाँ देखना है जो रेस्क्यू वाले जो पोस्ट है उसके लिए हमने देखना है। यहाँ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर चेक करना है। डायरेक्टर जनरल इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 KPK। तो ये दोस्तों आपने समझ लेना चाहिए कि रेस्क्यू 1122 KPK ये इसकी जो बहुत सारी शाखें है, बहुत सारे जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं। तो आपने यहाँ ये चीज़ नोट करना है, क्योंकि जो भी आपका टेस्ट हो उस फॉर्म पे आपने नंबर देख लिया होगा 409, 387, 386 मुख्तलिफ किस्म की टेस्ट कंडक्ट होते हैं। तो आपने ये ख्याल रखना चाहिए कि जिस भी कोड में आपने अप्लाई किया हो वो नंबर आप यहाँ देखना यहाँ मौजूद लाजिम हो। तो दोस्तों आपने यहाँ पे क्लिक करना है व्यू डाउनलोड। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ 3 बटन और देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन स्टेटस, कैंडिडेट लॉगिन। तो दोस्तों आपने इसके जो समझ में है ये इस बटन पे आपने क्लिक करना है व्यू अप्लाई। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको कहा जा रहा है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर विदाउट डैशेस, यानी जो भी डैशेस है वो आप ना दें। जैसा कि मैं यहाँ एक नंबर पेस्ट करता हूँ, ये जो डैशेस है इसको मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये मुझे कह रहे हैं कि विदाउट डैशेस आपने नंबर देना है। ये नंबर से डैशेस मैंने डिलीट कर दिए। अब मैं इसको सर्च करता हूँ। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, आपका यहाँ नाम आ जाएगा, फादर नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सब चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं पोस्ट नेम। तो इस बंदे ने 2 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। आप देख सकते हैं शिफ्ट इंचार्ज BPS 12। स्टेटस है दोस्तों इसका इनएलिजिबल। तो ये इस टेस्ट के लिए मौजूद नहीं, ये टेस्ट जो है ये बंदा नहीं दे सकता। टेस्ट सेंटर इसने सेलेक्ट किया था पिशावर, और रीजन यहाँ लिखा हुआ है कि किस वजह से आपका जो टेस्ट है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो ये लिखा हुआ है H जॉब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नॉट फिल्ड। तो इसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इस बंदे ने नहीं डाला था, जो भी रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस था इस पोस्ट के लिए ये उसने नहीं डाला था। तो इस वजह से इसका जो टेस्ट है वो इनएलिजिबल हो गया, रिजेक्ट हो गया। और आप यहाँ देख सकते हैं साइड पे नो क्लेम, यानी इसके खिलाफ आप क्लेम भी नहीं कर सकते। दोस्तों दूसरा जो टेस्ट इस बंदे ने अप्लाई किया था ये 10 नंबर है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन BPS 12। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो स्टेटस है वो है एलिजिबल, यानी ये बंदा ये टेस्ट दे सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रीजन है रिजेक्शन का, जो रीजन वो बिल्कुल खाली है। तो ये बंदा जिस दूसरे मैसेज का इंतजार करेगा, इसको इस तरह एक मैसेज आएगा कि आप पीटीएस के वेबसाइट पे जाए और अपना रोल नंबर डाउनलोड करें। तो इस तरह से आप अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो मालूमाती लगी होगी। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है।
شکریہ.